आज का दिन तो बहुत ही बिजी था, ज़बरदस्त भी था और हैप्पी भी था। सुबह सुबह मैं बेबियाँ पार्क दामन गई, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी। मैं और मेरी फ्रेंड ने खाना बांटना था। उसके बाद हमने ये रेट लिस्ट देखी और यहाँ से लिए खस्ता खस्ता नान खताई और फिर घर जाके बनाई चाय। अभी चाय पी ही रही थी कि मुझे याद आया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करते करते मेरी नज़र पड़ी मेरी मैजिक पेंसिल पे। मैं इसको मैजिक पेंसिल क्यों कहती हूँ आपको पूरी वीडियो में बताऊँगी। और रात को मुझे मिला एक ऐसा सरप्राइज़ कि जिसने सरप्राइज़ दिया वो खुद ही सरप्राइज़ होकर रह गया। और अब चलते हैं फुल व्लॉग की तरफ। मैं और मेरी फ्रेंड सुबह गए बीबियाँ पाक दामन, जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं, चाहे वो ज्वेलरी आइटम्स हो, खाने पीने की चीज़ें हो, यानी कि ये पूरा एक बाज़ार है। मुझे इस जगह की फ़ील बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर लोग होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें दे रहे होते हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें। बहरहाल मेरी फ्रेंड ने यहाँ पर एक खाना बांटना था, तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें इकट्ठी की और हम गए दरबार शरीफ के अंदर। सारी चीज़ें ख़रीद कर सारे पैकेट्स मेरे हाथ में थमा कर वो मैडम तो इजी ब्रीजी होकर चल रही थी। वैसे इस मार्केट की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर ज्वेलरी आइटम्स तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, यानी कि यहाँ पर चेन्स इवन के स्टोन्स भी मिल रहे थे। ये देखिए ये स्टोन्स हैं। मैंने सुना है कि पत्थर आपकी किस्मत पूरी की पूरी बदल के रख देते हैं। ना जाने अब मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। मेरी नज़र तो तमाम आइटम्स पर थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कोई ज्वेलरी वूलरी ख़रीद लूँ क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। पर ना जाने मेरी फ्रेंड को किस चीज़ की इतनी भागम दौड़ थी। फिर हम चले दरबार की तरफ इन गलियों से होते हुए। मेरी फ्रेंड थोड़ी स्लो चल रही थी क्योंकि उन मैडम को आदत है लोगों के घरों में झांक झांक कर जाने की। अंदर कुछ भी हो रहा हो मेरी फ्रेंड हर शख्स के घर में झांकती, उनकी बातें सुनकर ही फिर हम दरबार में पहुँचे। जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि दरबार तो बंद है। फिर मेरी फ्रेंड ने बाहर ही खाना सारा बांटा और फिर मेरी नज़र पहुँची फिर इस ज्वेलरी शॉप पर क्योंकि मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, फिर हमने सोचा कुछ ज़बरदस्त चीज़ खाई जाए इस महंगाई के दौर में। इतना सस्ता रेट लिस्ट। खैर हमने यहाँ से खस्ता खस्ता नान खताई ली और घर जाकर चाय बनाई। पहले तो मेरी फ्रेंड कहती है कि उससे चाय नहीं पीनी, तुम सिर्फ अपने लिए कप बना लो। और जब मेरी चाय पूरी मुकम्मल रेडी हो गई तो फिर कहती है कि मेरे लिए भी एक चाय का कप चढ़ा दो। तो यानी कि एक तैयार हुई हुई कप में आप नया दूध डालो तो आपको पता ही है कि चाय ख़राब हो जाती है। वैसे मेरी चाय उतनी ख़राब नहीं हुई जितने मुल्क के हालात ख़राब हैं। हाँ, ना जाने मुल्क के हालात कब ठीक होंगे। चाय का रंग तो देखने वाला है। मैंने पत्ती तो ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन हाँ चाय को काढ़ा बहुत है मैंने। अभी हम दोनों फ्रेंड्स बैठ के चाय पी ही रहे थे कि मेरी फ्रेंड ने पूछा कि अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए पाकिस्तान का तो तुम क्या करोगी। मेरे पास तो जवाब नहीं था, लेकिन आप क्या करेंगे आप बताइए। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि अपने इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ। फिर मैंने रेसिपी बनाना स्टार्ट की। वैसे तो लोग अपनी सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे डालते हैं, मगर मेरा हिसाब उलट है, मैं अपनी सारी रेसिपीज़ इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। खैर ये सारा काम करके याद आया मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करनी है। एक तो पढ़ाई बहुत ही बड़ी मुसीबत है, ना जाने कौन लोग कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी और पढ़ पढ़ के दिमाग मेरा काम करना टोटल बंद कर गया। फिर कुछ मंचिंग का दिल किया तो सोचा एक खीरे काटूं, उस पर नमक मिर्च डालूं, नींबू निचोड़ूं और यही खाती रहूं। सुना है अगर आप क्रंची चीज़ खाओ पढ़ाई करते हुए तो आपकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है। खैर ये मैं खाती रही, फिर मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त चीज़ आई और वो है ये मैजिक पेंसिल। यानी कि मैं इसको इसलिए मैजिक पेंसिल कहती हूँ क्योंकि जब भी मैं इसको एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाती हूँ तो मेरे 80% मार्क्स आते ही आते हैं। अभी मैं इस मैजिक पेंसिल को देख ही रही थी कि मुझे फ़ोन आया मेरी फ्रेंड का और मेरी फ्रेंड कहती है जल्दी से बाहर आओ, तुमसे मुलाकात करनी है, अर्जेंट है। मैंने कहा यार कल आना, आधी रात हो चुकी है।
खैर मैं हौसला करके नीचे पहुंची तो सोचा कि उल्टे पाँव वापस हो जाऊं क्योंकि बहुत खौफ आ रहा था। फिर मैंने सोचा ये लाइट तो कभी ऑन होती नहीं है मेरे ड्राइंग रूम की। मैं जब नीचे गई तो देखा ये बर्थडे केक। मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे विश किया, लेकिन वो खुद सरप्राइज हो गई ये सरप्राइज देते देते, क्योंकि आज मेरी बर्थडे थी ही नहीं। और ये सारा डेकोरेशन मेरी फ्रेंड ने किया था मेरी हाउस हेल्पर के साथ मिलकर। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मेरी बर्थडे आज नहीं बल्कि ठीक 6 महीने बाद है, तो तुम जो मुझे सरप्राइज़ दे रही हो खुद सरप्राइज़ हो गई हो। और महंगे महंगे गिफ्ट्स भी लाई हुई थी मैडम मेरे लिए, और कवर अप करने के लिए कहती है मैंने इसलिए 6 महीने पहले तुम्हें विश किया क्योंकि 2 महीने बाद मैं कनाडा में इमिग्रेट कर जाऊंगी। वैसे ये कवर अप अच्छा ही था। आपका क्या ख्याल है, अगर आप होते तो आप कैसे कवर अप करते इस तरह की स्टोरी को? Well, that's it for now. Subscribe to my channel. Bye bye.